ये वेबिनार करने का मुख्य रीजन ये है, हम चाहते हैं कि हमारे केमिस्ट भाई लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से बढ़ाए और बेहतर तरीके से करे। और जब फार्मेसी की बात आती है तो चार पांच मुख्य चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आज हम डिस्कस करें और आपको इसका लाभ हो। वो एक है मार्जिन्स। मार्जिन्स को हम कैसा बढ़ाए, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करे बिगर। सेकंड है एक्सपायरी मैनेजमेंट। बहुत बार हमने देखा है, समझा है, फार्मेसी में डेड स्टॉक के वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। आज हमारे स्पीकर जुड़े हुए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक नहीं दो नहीं 200 प्लस फार्मेसी चलाने का। तो उनका भी इंट्रोडक्शन हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो हमको फोकस करना है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर को कैसे बांधे रखे। आज कस्टमर के पास ये फ्रीडम है कि वो ऑनलाइन फार्मेसी में जाए और कोई और चेन फार्मेसी में जाए। बट एज अ स्टैंड अलोन केमिस्ट शॉप ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कस्टमर को कैसे जुड़े रखें। चौथा फायदा जो हम ये केमिस्ट वेबिनार में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो है डिस्प्ले विजिबिलिटी मर्चेंडाइजिंग। इसके साथ हमारा स्टोर कैसा बेटर तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए और आपका प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कैसा इंक्रीज किया जाए। लास्ट जो मेजर कंसर्न हमने सुना है काफी सारे केमिस्ट शॉप से वो है डिस्काउंट्स। ये डिस्काउंट्स के वजह से जो कस्टमर हमारे से डिमांड करता है उससे हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होता है। उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको कंट्रोल करें। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप उसको कैसे मैनेज करें, कंट्रोल करें, आज उसको हम डिटेल में समझेंगे। और ये समझने के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं मेडजिनी का सीईओ और ओनर हूँ। हम हैदराबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। मेडजिनी के पास आज की डेट में 5 लाख प्लस फार्मेसी का नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। और हमारे साथ 60 के ऊपर फार्मा कंपनीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। और वैसे मैंने अपना एमबीए मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 2004 में किया था। और बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 ने हमारे काम को देख के हमको रिकॉग्नाइज किया। पावर लिस्ट एक बहुत ही एक पावर लिस्ट, यानी कि 40 ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसको बिजनेस वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया था। तो हमारा सौभाग्य ये है कि उन्होंने हमारा काम को देखा और उसको रिकॉग्नाइज भी किया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन स्पीकर का इंट्रोडक्शन करते हुए। संजय जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। संजय जी हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। संजय जी का करंट रोल नेशनल फ्रेंचाइजी हेड फ्रॉम केयर फार्मेसी। केयर फार्मेसी एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में मल्टीपल सिटीज मल्टीपल स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है। आज उनका 200 प्लस स्टोर्स अवेलेबल है जहां पे वो कंपनी ओन्ड आउटलेट्स भी है, फ्रेंचाइजी ओन आउटलेट्स भी है एंड फ्रेंचाइजी ओन कंपनी आउटलेट्स भी है। ये तीन इनके बिजनेस मॉडल्स है, वो भी हम समझेंगे, आपको ये प्रेजेंट करेंगे। जहां पे आप अगर इनसे जुड़ना भी चाहते हो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेना चाहते हो वो भी आप इनसे जान सकते हो। ताकि अपना बिजनेस एक स्टोर नहीं, दो स्टोर नहीं, भले एक्स्ट्रा स्टोर्स के साथ अगर हमको ग्रो करना है तो वो कैसे करें। संजय सर का एक्सपीरियंस केयर फार्मेसी के अलावा दूसरे बहुत सारे कंपनीज में रहा है। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मार्केटिंग सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट आईआईएम इंदौर से किया है। तो इसी के साथ मैं संजय जी का स्वागत करता हूं। संजय जी थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ आज बिता रहे हो। और केमिस्ट भाई लोगों के साथ आप जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हो, आज उनका ये ज्ञान की वजह से उनका बिजनेस अगर ग्रो होता है तो वी विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी। आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। केमिस्ट हमारे दोस्त जो है उनको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं श्री आशीष जी जैन जी को बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी
कि हम लोग केमिस्ट के साथ कुछ ऐसा वेबिनार वगैरह जुड़ सके और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सके। सो मैं आशीष जी और मैट जी का दोनों का बहुत ही शुक्र धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। सेकेंडली, जैसे आशीष जी ने बताया कि मैं केयर फार्मेसी में एज ए नेशनल फ्रेंचाइजी हेड हूँ। और थोड़ा मेरा बैकग्राउंड में बोलूँ तो मैं बेसिकली गुजरात अहमदाबाद से हूँ। और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैंने बीटेक एमटेक किया है। उसके बाद आई हैव मूव टू इन बिजनेस एंड आई हैव डन पीजीडीएम फ्रॉम आई एम इंदौर। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, मुझे मल्टीपल एक्सपीरियंस है। जैसे आई हैव वर्क विद सम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सॉफ्टवेयर में भी काम किया है मैंने। फ्रेंचाइज इंडिया के साथ भी काम किया है। एज वेल एज मैं केयर फार्मेसी में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 8 इयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमारे 7 स्टोर हुआ करते थे तब मैं एज ए फ्रेंचाइजी मैनेजर जुड़ा था। आज हमारी टीम और हमारी मेहनत से आज हमने 200 से ज्यादा स्टोर्स किए हैं। और इसमें भी मोर देन स्टोर्स आर देयर कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और एग्जिस्टिंग रिटेलर है जिनको हमने हमारे फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया है। आज हम जैसे आशीष जी ने बताया कि हम लोग मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा या हमारा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आज रिटेलर जो है, केमिस्ट जो हमारे फ्रेंड्स है, उनको हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड, प्रॉफिटेबल, या उनकी जो बेसिक अभी जो इन्वेंट्री है या जो भी उनका बेसिक थिंग्स है उसको हम लोग कैसे ज्यादा फ्रूटफुल वे में प्रेजेंट करें या ज्यादा उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाए। दैट इज अवर मेन मोटो। तो आशीष जी अब नेक्स्ट। हाँ। या सो हम मुख्य तरीके से जैसा संजय जी ने बताया है कि ये तीन चीजों पे फोकस करेंगे। एक तो अपने जो डेली प्रैक्टिसेस को कैसे हमको फोकस करना है ताकि अपना बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, ये तीन चीज इंप्रूव हो सके। और इसी के साथ हमारे ओवरऑल वेबिनार का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा जहाँ पे हम लोग एक चार क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको डीप डाइव करेंगे ताकि हमको प्रैक्टिकली समझे। जैसे केयर फार्मेसी चेन आउटलेट जो आज की डेट में मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स पे अवेलेबल है, क्या ऐसे सिस्टम्स उन्होंने बनाए हैं ताकि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है आज की डेट में। और उन्होंने बहुत सारे केमिस्ट भाई लोगों को फ्रेंचाइजी भी दिया है ताकि वो उनके बिजनेस के नेक्स्ट लेवल भी ले चले। तो इसी के साथ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को। इसका आप उत्तर प्लीज चैट में दीजिए। बहुत सारे फार्मेसी जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको काफी एक्सपीरियंस है अपना स्टोर चलाने के लिए। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये बताइए, जो आज की डेट में फार्मेसी चलाने का तरीका है, क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट हो चुका है या इजियर हो चुका है? ये दो चीज मैं आप चाहता हूं कि आप उससे चैट में इसका जवाब दीजिए कि आज की डेट में फार्मेसी को चलाना इजीली हो गया है या डिफिकल्ट हो गया है 10 साल के कंपैरिजन में। जिसको भी इसका अनुभव है आप प्लीज इस पे चैट में डालिए। सो हैज द बिजनेस बीन इजियर और बिकमिंग डिफिकल्ट एज वी पास थ्रू? वी वांट यू टू प्लीज रिप्लाई इन द चैट if the business has become easier or difficult. So yes, Sandeep ji बोलते हैं कि easy on running, difficult in profitability. Okay, so running करना आपको लग रहा है कि इजी हो गया है बट प्रॉफिटेबिलिटी कमाना मुश्किल हो चुका है। तो संदीप भाई, हम ये चीज पे डेफिनेटली डीप डाइव करेंगे आज। संजय जी के साथ जुड़े रहने का यही आज हमारा रीजन है। और ये एक फिटनेस टेस्ट जो हमारी टीम ने बनाया है संजय सर के गाइडेंस के हिसाब से, हम लोगों ने 10 प्रश्न ऐसे शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसे हमें आज पता चले कि हमारा फार्मेसी स्टोर जो आज है वो क्या स्टेज पे है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करें। अगर दिक्कत है तो हमारी टीम ने चैट में एक लिंक डाला है अभी जिसको आप क्लिक करें और उसके अंदर आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है आपको। उसके बाद में आपको 10 सवाल किए जाएंगे, उसका आपको ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। वैसे
दिस विल टेक 5 मिनट्स। मैं पर सभी चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस पे पार्टिसिपेट करें ताकि आपको पता चले कि आज की डेट में आपका बिजनेस कहाँ पे ठहरा है। तो ये आपका जो स्कोर है वो आपको ईमेल आईडी में प्रोवाइड किया जाएगा। नॉर्मली ये असेसमेंट टेस्ट हम ऐसी फार्मेसी के साथ करते हैं जिनको अपना ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस का ग्रोथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करिए, स्कैन करिए क्यूआर कोड। आपको लगेगा केवल 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद में हम लोग ये वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। बट प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर फिटनेस टेस्ट। या थैंक यू टीम, आपने ये लिंक डाला है चैट में। तो ये लिंक क्लिक करने पे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं। और जैसा आपका फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होता है आप प्लीज चैट में डन डाल दीजिए, तो हमको पता चले कि कितने लोगों का हुआ है और कितने लोगों का बाकी है। उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तिलक जी ने टिपिकल बोल के रिप्लाई किया है। तो तिलक जी, मैं चाहता हूँ कि आप वो फिटनेस टेस्ट भी पार्टिसिपेट करें। तो हम 2 मिनट देंगे सभी को ये फिटनेस टेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसके बाद में हम बढ़ते हैं मेन प्रैक्टिकल टिप्स को समझने के लिए, जिससे हमारे स्टोर का परफॉर्मेंस बढ़ सके। स्टोर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिस्टम्स और प्रोसेस होते हैं, जिसको बहुत अच्छे तरीके से चेन आउटलेट्स, चेन फार्म केयर फार्मेसी जैसे कंपनीज ने समझा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। और यही रीजन है वो स्केल कर पाते हैं। एक स्टेट नहीं, दो स्टेट नहीं, काफी स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। और आज की डेट में अगर हमको इंडिपेंडेंट फार्मेसी स्टोर में ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना है, समझना है, तो हमको ये अटेंटिव रह के समझना है और ये चीज अमल करना है। जो भी हम सीख रहे हैं इसको अमल करना है। तो उसके साथ हम 4 क्वेश्चंस पूछेंगे संजय भाई से, और इसे हम डिटेल में समझेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वेबिनार का फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सीखना समझना चाहते हैं संजय भाई आपके साथ, ऐसे कौन से टॉप 3 डेली प्रैक्टिसेस है जो हर फार्मेसी स्टोर इंप्लीमेंट करे ताकि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने बहुत सारे स्टोर्स को चलाया है, समझा है। और हमने पहले भी ये वेबिनार जो किया था जहाँ पे हमारे साथ केमिस्ट भाई लोग जुड़े थे, उन्होंने मुख्य रूप में ये बताया कि भाई अगर आज की डेट में हमको जो फार्मेसी स्टोर को प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके लिए एक सिस्टम रहना बहुत जरूरी है। और सिस्टम के अलावा हमको थोड़ा सा एक अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से संजय भाई, जो आप इतने सारे स्टोर्स नेशनल लेवल पे चलाते हैं, क्या ऐसे 3 चीजें हमको करनी चाहिए कल से ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके? जी सर। बेसिकली देखिए, पहले तो जो हमने पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन किया था कि भाई आपको टिल डेट आगे, मतलब 10 साल पहले या 15 साल पहले जो स्टोर चला रहे थे, और आज अगर 2026 में हम कंपेयर करें कि हम स्टोर चला रहे हैं, तो क्या डिफिकल्टीज आ रही है या क्या फील आ रहा है कि आप इजीली चला रहे हो या आपको डिफिकल्टीज आ रही है। तो मैंने देखा कि काफी लोगों ने उनका रिप्लाई भी दिया है कि भाई हम चला तो प्रॉपर चल रहे हैं बट प्रॉफिटेबल नहीं है या कुछ डिफिकल्टीज आ रही है। तो डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें कि 2000 ईयर में या उससे पहले जब मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, या 2010 पहले जो मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, वो बेसिकली ऐसा था कि लोग डिस्काउंट वगैरह पे उतना फोकस नहीं करते थे। दैट वेर लाइक ट्रेडिशनल मेडिकल स्टोर, कि भाई कस्टमर स्टोर में एंटर ही नहीं करते थे, जस्ट बाहर से आए, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवाई लिया और सीधा चले गए। तो उनको वो स्टोर का फील ही नहीं आता था, उनको पता ही नहीं था कि मेडिकल स्टोर में एग्जैक्टली अंदर से क्या होता है, कैसे स्टोर्स होते हैं। धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होता गया 2015-20। उसके बाद जेनरिक स्टोर्स आए, डिस्काउंट स्ट्रक्चर आया। तो धीरे धीरे सबको पता चलता है कि भाई मेडिकल मेडिसिन में भी डिस्काउंट होता है, इसमें भी मार्जिन होते हैं। तो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर देखते देखते हमने देखा कि कम्पिटिटिव जो मेडिसिन में कंपटीशन है, एज फार एज कस्टमर की जो डिमांड है डिस्काउंट की, वो भी बढ़ती गई। मेडिकल स्टोर आफ्टर 2019 कोरोना के बाद हमें देखा कि मेडिकल स्टोर भी उतने बड़े,
लोग उसमें ज्यादा फोकस करने लगे और मेडिकल स्टोर की तादाद भी बढ़ती गई। तो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो रहा है चलाना। बट जो हमारे एक्सपीरियंस से, हमने 2017 से रिटेल स्टार्ट किया था, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है कि आज जो कस्टमर की बेसिक नीड है, अगर हम कोई भी रिटेलर देखें या कोई भी कस्टमर, हम लोग भी कस्टमर हैं, एज अ रिटेलर हम भी कस्टमर है, हम भी दवा खाते हैं, तो हमें ये मेनली जानना होगा कि जो कस्टमर की बेसिक नीड क्या है। तो अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने तीन चीजों पे फोकस किया है कि कस्टमर को चाहिए क्या। अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि भी कस्टमर की बेसिक नीड क्या है। तो फर्स्ट नीड कस्टमर की ये है कि इन्वेंट्री। हमारी जो अभी तक की जो एक्सपीरियंस है उसमें डिस्काउंट पहले नंबर पे नहीं आता है, वी आर फोकस ऑन इन्वेंट्री। बिकॉज अगर मैं बाहर 20% या 50% या 80% तक भी डिस्काउंट लिख दूंगा, बट अगर मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, तो कस्टमर एक बार आएगा, फिर बाउंस जाएगा और फिर नहीं आएगा, उसको पता चल जाएगा कि भी इनके पास मेडिसिन नहीं है। तो इट इज बेसिकली जो मेन चीज है वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के बाद आती है आपकी सर्विसेज, कि आप कस्टमर को, अगर कस्टमर आपके स्टोर पे आते हैं तो आप उसको कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं, आप कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं, उनको क्या फील देते हैं। क्योंकि आज हर एक कस्टमर ऐसा नहीं है कि बस डिस्काउंट ही चाहिए, उसको वो अवेलेबिलिटी, वो इन्वेंट्री भी चाहिए, उनको वो ग्रीटिंग्स भी चाहिए, उनको प्रॉपर कोई समझाने वाला हो कि भाई आपकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ ये रही, ये इतने टाइम में लेनी है, डॉक्टर ने ये चीजें भी लिखी है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमारे अभी तक के एक्सपीरियंस जो है उसमें हमने तीन चीजें मेंशन की है। एक है इन्वेंट्री, सेकंड वन इज सर्विस, एंड थर्ड वन इज डिस्काउंट। कि डिस्काउंट हमने थर्ड पे इसलिए रखा है कि ये दोनों चीजें अगर आपके पास प्रॉपर है, तो आज मैंने प्रैक्टिकली अहमदाबाद, इवन मुंबई और बहुत सारे सिटीज है, मल्टीपल सिटीज वी हैव सीन कि वो लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं या मिनिमम देते हैं 5 या 10%, फिर भी दे आर डूइंग गुड बिजनेस। दे आर लाइक रनिंग विद काउंटर, डेली काउंटर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वो लोग करते हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ ही है इन्वेंट्री। तो जो इन्वेंट्री पे जो फोकस करते हैं, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री करना है हमें, बट वो इन्वेंट्री कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। कि ऐसा नहीं है कि भाई मैंने रेंडमली कोई स्टॉक ऑर्डर कर दिया और मैंने वो फिल कर दिया। तो जो हमारे एक्सपीरियंस वाइज जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो हम लोग ऐसे करते हैं कि आज कोई मेडिकल स्टोर ओपन हो रहा है, तो उसको हम लोग जो ओपनिंग इन्वेंट्री देते हैं वो हम लोग 3 महीने के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आज हमारा स्टोर चालू हो गया है, कस्टमर आज मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, तो वो प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी मेडिसिन है उसको मैं क्या करूंगा कि समझो कोई मुझे, मेरे पास डोलो 650 लेने आया, तो मैं उसके 5 या 10 पत्ते का ऑर्डर डेली दे दूंगा। मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो 3x या 5x में इन्वेंट्री करूंगा, ताकि विद इन स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिकल स्टोर टाइम, विद इन 3 मंथ्स मैं वो एरिया के हिसाब से इन्वेंट्री सेट कर सकूं। तो अगर कोई स्टोर 5-10 साल से भी चल रहा है और वो इन्वेंट्री में ये रूल फॉलो कर रहा है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर मांग रहा है उसी की इन्वेंट्री करना है, तो रेगुलर वो स्टॉक उसी हिसाब से लेना है। सेकेंडली कि स्टार्टिंग ऑफ द स्टोर विद इन 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग क्या करते हैं, नॉन मूविंग आइटम्स डेली उसका मंथली, नया स्टोर है तो 3 महीने बाद हम लोग उसका एक रिव्यू कराते हैं, ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं कि जो प्रोडक्ट या जो मेडिसिन ऐसी हो जिसका एक भी बार बिल नहीं बना है, मतलब वो नॉन मूविंग आइटम है, तो 3 महीने बाद हम लोग क्या करते हैं, वो वापस ले लेते हैं। तो आप भी अपना डेली स्टॉक ऑडिट, या आप एक टाइम ले लो, स्टाफ को बोल दो कि एवरी 15 डेज हमें ऑडिट करना है। वो ऑडिट बेसिकली कैसे करना है, वो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जो मैं और आशीष सर आपको आगे थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कि ईआरपी पे कैसे पूरा लेना है। तो रेगुलर ऑडिट करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी डेड इन्वेंट्री जो अभी बढ़ रही होगी या बढ़ती होगी, वो आपकी जीरो हो जाएगी। आपका फोकस प्रॉपरली जो रनिंग आइटम है, जो ज्यादा मार्जिन वाली आइटम है, या जो कस्टमर की एक्चुअल नीड है, उस पे आपका रहेगा। दूसरा जो मैंने एज अभी बोला कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी जैसे आशीष सर और हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे और हम लोग डेली डिस्कस करते हैं कि ईआरपी और जो टेक्नोलॉजी है, जैसे पहला एक क्वेश्चन था कि भी पहले जो रन कर रहे थे और आज जो रन कर रहे हैं उसमें डिफरेंस टेक्नोलॉजी का है। आज जो ट्रेडिशनल स्टोर अभी आज पहले का जो मतलब ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। सेम पहली दिक्कत उनको स्टॉक की आएगी कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होगा कि उनका फिजिकल स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक जा चुका है।
तो ये सारी जो दिक्कतें उसको दूर करने के लिए ही टेक्नोलॉजी कि हम लोग वो सॉफ्टवेयर वो ईआरपी सिस्टम ऐसी यूज करें कि जो हमें डेली अपडेट दे कि भाई इतना हमारा नॉन मूविंग है, इतना हमारा रनिंग स्टोर है, कस्टमर की रिमाइंडर, कस्टमर की क्या नीड है, प्रॉपर बिलिंग, तो एवरीथिंग पूरा बिजनेस आज के टाइम में अगर करंट में बात करूँ तो मोर देन 90% हमारा बिजनेस ड्राइव हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी ईआरपी सिस्टम ही करती है। क्योंकि बार बार जो भी चीजें हैं वो हम मैन्युअली नहीं कर सकते। आज के टाइम अगर आप मैन्युअल करने जाओगे, कस्टमर वेट नहीं करेगा, आएगा 1-2 मिनट रुकेगा और तुरंत नेक्स्ट चला जाएगा। आज जो फास्ट प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा कि जो एक्यूरेसी के साथ हमें कस्टमर की जो डिमांड है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही जाके हम लोग आज के टाइम में उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो बेसिकली जो पहले चीज है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री को हमें प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर वगैरह पे मैं चाहूंगा कि आशीष जी थोड़ा उस पे रोशनी डाले कि भाई हम सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं क्या। Definitely. तो संजय भाई, आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे साथ शेयर किया है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक जो स्टोर प्रॉपर सिस्टम से अपनी स्टोर चलाता है, जहां पे उसको पता होता है कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस एक आदमी जो अपना स्टोर चलाता है, जो खुद के भरोसे पे चलाता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ नहीं, तो ये दोनों में लगभग अंतर कितना होता है? मतलब आपको लगता है कि 20-25% प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर अपना इन्वेंट्री हम प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज करें और समझे? आप आज की डेट पे 200-250 आपके आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेंट्री को मैनेज करने पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना इंक्रीज हो सकता है? जी डेफिनेटली सर, ये बहुत ही बड़ा मतलब रोल रहेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। मोर देन 30%, मोर देन 30-40% इट विल बी इफेक्टिव कि हम लोग अगर इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करते हैं कि जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर की डिमांड है, वही इन्वेंट्री हम लोग आगे अगर ऑर्डर कर रहे हैं और वही को मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट लाएगा हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके सामने। बड़े। क्योंकि तो ये, आज आप देखिए कि मेडिसिन। यस। या जो ये पॉइंट आपने बोला है कि 30% प्लस प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो सकती है अगर हमको पता चले कि हमारे स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। और इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने के बाद उसको यूज करना है, डेली यूज करना है, और हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार आपको बैठ के समझना है, इसका चिंतन मंथन करना है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट अपनी स्टोर में बिकता है। इसका एक कोई कॉमन रूल नहीं होगा कि भाई ये एक दवा है, वो सभी स्टोर में चलेगी। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि आप हर शहर से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और जहां आप कौन से शहर में जुड़े हुए हो और कौन से एरिया में हो, उसके हिसाब से वो दवाई का डिमांड या डिवाइस का डिमांड बिल्कुल अलग रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली, जो भी आप सॉफ्टवेयर आज यूज कर रहे हो, आप उसको बेहतर तरीके से समझे कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आपका रिफिल रेट क्या होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी आपको डिस्काउंट दे रहा है और आप उसका माल 12 महीने के लिए स्टॉक कर रहे हो। तो आप ना प्लीज कैश फ्लो आप उसे मैनेज करिए, आप ब्लॉक मत करिए डिस्काउंट के चक्कर में, क्योंकि आपका शेल्फ स्पेस लिमिटेड है। ये आप समझिए कि आपका शेल्फ स्पेस लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से आपको अपना सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि आपका रिफिल रेट क्या होना चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, जैसा संजय भाई आज समझा रहे थे कि भाई हर 2 महीने में या 3 महीने में आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए, ताकि कोई भी डिमांड आए कस्टमर की तरफ से, आप वो कस्टमर को खाली हाथ ना भिजाए। तो एक बार कस्टमर को लगता है कि आपके दुकान में तो वो दवाई नहीं मिलती, तो वो एक परसेप्शन उसका हो जाता है कि भाई ये दुकान में कुछ नहीं मिलेगा। और वही मेन रीजन है, कस्टमर आज की डेट में ऑनलाइन फार्मेसी, चेन फार्मेसी में जाके अपनी दवाई लेते हैं रेगुलरली और कंसिस्टेंटली। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि अपना सॉफ्टवेयर हमको इम्प्लीमेंट करे और यूज करे। कस्टमर रिलेशनशिप के अलावा जो आज की डेट पे संजय भाई हमको समझा रहे हैं, वो है अपने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स, जहां से हमारा माल आता है, उनके साथ हमारी रिलेशनशिप क्या है। जो ऑफर्स एंड स्कीम्स कंपनी आज की डेट पे चला रही है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है?
और इसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और आपके जो क्रेडिट टर्म्स है उसको आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि भाई कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने को कितना क्रेडिट टर्म्स मिल रहा है। तो ये आई थिंक बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स संजय जी ने बोला है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है संजय भाई, थोड़ा सा हम डीप डाइव करते हैं आपके साथ, और ये समझते हैं कि ऑपरेशंस जो डेली हमारा स्टोर चलाने का तरीका है, उसमें क्या ऐसे चेंजेस हम ला सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। कल जो हमारी बात हो रही थी आपके साथ, आप बोले थे कि एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी जो चलाता है उसके पास या तो 1 2 3 स्टाफ रहेगा, बट उसको ट्रेनिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक एरिया आपने बताया था। और जो कस्टमर के साथ जो बिहेव करता है, जो फेस करता है, उसको क्या ऐसा ध्यान रखना है। और जो आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी स्टोर में होती है वो क्या ऐसी होनी चाहिए ताकि अपना सेल्स थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। इसके बारे में मैं संजय भाई मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली समझाए कि क्या ऐसे चेंजेस हमको करना है हमारे स्टोर पे। जी सर जी। बेसिकली जैसा हमने डिस्कस किया है कि भाई आज जो करंट सिनारियो है कि आज टेक्नोलॉजी अगर हम देखने जाए तो मेडिकल स्टोर्स इज नॉट ओनली अ मेडिकल स्टोर, दे आर लाइक हेल्थ केयर मॉल। आज आफ्टर कोरोना पब्लिक की डिमांड यही है कि भाई मुझे वन ड्रॉप सॉल्यूशन मिलना चाहिए। वो अगर हमारे स्टोर में आते हैं तो नॉट ओनली मेडिसिन, वो एफएमसीजी भी मांगते, कॉस्मेटिक भी मांगते, डेली अगर कोई नीड्स एसेंशियल्स है तो वो भी मांगते हैं। तो हमारी बेसिक आज की जो रिक्वायरमेंट है वो वही है कि हम लोग कस्टमर की जो डिमांड है उसके हिसाब से कैसे परफॉर्म कर पाए। तो उसमें जो पहली बेसिक जो आएगी वो स्टाफ आएगा। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे मल्टीपल जो रिटेलर है उनको शायद एक या दो स्टोर संभालते होंगे, या दे आर लाइक अ बिजनेसमैन, तो वो मे बी अगर फुल टाइम नहीं बैठते, तो हम लोग स्टाफ को कैसे गाइड करें, कैसे ट्रेन करें कि हम लोग उसको रिमोट मोड पे भी चला सके। आज मैं एक मेडिकल स्टोर खोल के नहीं बैठने वाला हूँ, मैं मल्टीपल करूंगा, या मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, मैं मल्टीपल बिजनेस में हूँ। तो मेरा यही काम है कि मैं उसको ऑटो पायलट मोड पे कैसे लूँ। तो बेसिक जो ऑप्टिमाइजेशन सेल्स प्रोसेस है कि भाई आज के दिन में स्टाफ को कैसे ट्रेन करें। तो स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ही मतलब ज्यादा उसमें फोकस करना पड़ता है। पहले तो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, जैसे आप सर ने बताया, आशीष जी ने बताया कि भाई चेन फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने जो टी शर्ट पहनी वो हमारा ड्रेस कोड है। हमारे हर एक रिटेलर को कंपलसरी हमारा जो ड्रेस कोड है वो फॉलो करना पड़ता है। हमारे स्टाफ और रिटेलर जितने भी केमिस्ट है, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स, वो लोग प्रॉपर टी शर्ट में, और अगर फार्मासिस्ट है तो उनको प्रॉपर एप्रन पहनाते हैं हम लोग, ताकि आने वाले कस्टमर को वो फील आए कि भाई नहीं, दे आर इन गुड फार्मेसी, बेस्ट फार्मेसी। तो पहला ये वेल ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए। दूसरा जो मेजर थिंग है कि भाई कस्टमर को ग्रेटिंग्स कैसे करना है। समझो कि हमारे जो टारगेटेड कस्टमर है वो ऑब्वियसली मोर देन 40 या 50 एज वाले ही होंगे। तो अगर वो हमारे शॉप पे आते हैं, हमारे स्टोर में आते हैं, तो उनको वो फील आना चाहिए, उनको वो प्रॉपर ग्रीटिंग्स होना चाहिए कि भी आइए अंकल, या जो भी उनके एज के हिसाब से आप बोल सकते हो। अगर बच्चा कोई आए तो उनको टॉफी या उसको ऑफर कर सकते हैं। तो ये बेसिक ग्रीटिंग्स आगे जाके कस्टमर के ट्रस्ट पे बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। कस्टमर आज हमारे स्टोर पे आ रहा है तो अगर हम उसको एक पानी ऑफर कर सके या पानी की व्यवस्था अपने स्टोर पे कर सके, तो दैट वुड बी बेस्ट थिंग। तो कस्टमर को सेकंड, उसको अगर कोई दवाइयाँ चाहिए तो उसके प्रिस्क्रिप्शन को पहले शांति से पढ़ लेते, उसको जो नीड है। तो अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन जाऊंगा उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत मतलब उसमें बहुत स्कोप है कि हम लोग काफी डिस्कशन पे चले जाए, कि जैसे इसमें अप सेल क्रॉस सेल भी आ जाएगा। कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो अगर हमने प्रिस्क्रिप्शन देखा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें ब्रांडेड मेडिसिन भी है, जेनरिक्स भी है। तो हम सभी को पता है कि आज ब्रांडेड में कंपेरेटिवली डिस्काउंट देने के बाद उतने मार्जिन नहीं है। तो डेफिनेटली हमें अदर प्रोडक्ट्स पे जैसे जेनरिक्स पे जाना पड़ेगा, हमें और प्रोडक्ट भी सेल करना पड़ेगा। तो वो सारा हम उनको धीरे धीरे, अगर हमने उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखा है, हमने उनको ट्रस्ट में लिया है, तो एक बार आने के बाद दो बार, सेकंड थर्ड बार अगर वो आएंगे तो हम उनको अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी मैन्युफैक्चरिंग, ओन मैन्युफैक्चरिंग, या वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है,
और कस्टमर को भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पहले दिन से फोकस करनी पड़ेगी, ताकि कस्टमर को ये आइडिया है कि भाई एक टाइम पे कस्टमर को ऐसा फील आना चाहिए कि भाई मैं, वो मेडिकल बंद है तो वो दूसरी जगह नहीं लेने जाएगा। उसको ऐसा फील आना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे वहां ही जाना है। अगर मैं उसको 2 दिन बाद का भी अगर उसको बोलता हूँ कि सर ये 2 दिन बाद आएगी, तो वो 2 दिन बाद मुझे मेरे वहां लेने आएगा। वैसे ही हमें उसको सर्विस देनी है, उसको प्रॉपर वे में हैंडल करना है। दूसरी चीज जो मैंने बोली थी, जो स्टाफ की ट्रेनिंग में मेन चीज हम लोग वही लाते हैं कि भाई उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट या मेडिसिन कैसे सेल करें, वो ज्यादा ट्रेनिंग हम लोग फोकस पे लाते हैं। कि अगर कोई कस्टमर आया है हमारे स्टोर पे, तो हम उसको बार बार यही पूछेंगे सर और कुछ, और कुछ। ऐसा नहीं कि बस आया और देखा और दे दिया। तो वो काम तो हर कोई कर सकता है, बट आया, उसकी मेडिसिन पढ़ी, उस मेडिसिन में जो कंटेंट है वो वाइज हम हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट हम उसको कैसे ऑफर करें। वो अगर, फॉर एग्जांपल, वो अगर डायबिटिक पेशेंट है या बीपी का पेशेंट है, वो अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेने आया, डायबिटिक मेडिसिन लेना है, तो हम उसको कैसे बीपी मीटर या ग्लूकोमीटर ऑफर करें, उसको और चीजें कैसे ऑफर करें। फॉर एग्जाम्पल, वो चलो बीपी मीटर या ग्लूकोमीटर हमने ऑफर किया है, हमने उनको देखा कि सर आपका वेट मेजर करते हैं, सर हमारे पास डिजिटल वेट मीटर ये है, सर हमारे पास और चीजें हैं। तो हम उनको, हमारा मेन टारगेट यही होता है कि भाई वो अगर 500 रुपये का लेने आया है, तो कैसे 1000 रुपये का ले, कैसे 1500, या उसको कैसे ज्यादा आप सेल करे, उसको अदर प्रोडक्ट में क्रॉस सेल कैसे करें। तो ये सारा बेसिक थिंग हम जो कस्टमर है उनको पहले दिन से हमारा स्टाफ है वो प्रॉपर वे में उसको कन्विंस करता है। तो यही चीज बहुत ही मेजरली इम्पैक्ट करती है। दूसरा जो मैंने लिखा है, प्रमोशंस एंड डिस्काउंट, तो वो भी आज के टाइम में आप देखोगे आपके सिटीज में डिस्काउंट सभी लोग दे रहे हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री तो है ही पहला चीज, पर डिस्काउंट में भी अगर कंपटीशन है तो डिस्काउंट को भी कैसे शो करना है, कस्टमर को डिस्काउंट में भी कैसे कन्विंस करना है। जैसे मैं, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ कूपन करते हैं। लकी ड्रॉ कूपन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कस्टमर 1000 से ज्यादा कोई अगर मेडिसिन परचेस करता है, तो हम लोग उसको ये लकी ड्रॉ कूपन देते हैं। और ये कूपन हमने दिया तो एक साल बाद हमने इसका ड्रॉ किया, जिसमें बहुत सारे प्राइजेस रखे थे हमने। आप देख सकते हो, 2 व्हीलर है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। तो इससे क्या होता है कि उनको अट्रैक्शन होता है, उनको डिस्काउंट तो मिलता ही है, बट उनके मन में भी एक लालच रहता है कि भाई मैं यहाँ से 1000 रुपये का परचेस करूंगा तो मुझे एक लकी ड्रॉ कूपन मिलेगी। और इसके अलावा भी हमने ट्राई किया कि कस्टमर को कुछ ना कुछ प्राइस मिले। जैसे छोटा सा समझो कि वैसेलिन का बॉक्स है, या आप समझो कि छोटा सा एक अपना रूम फ्रेशनर है, तो वो हमारे लिए उतना बड़ा नहीं है। हम उनको अगर देंगे तो वो एक, उनको एक खुशी होगी कि नहीं चलो मुझे यहाँ से कुछ मिला है। तो ये चीजें हैं। दूसरा हमने, आप अगर देख सको स्क्रीन पे, तो डिस्काउंट है। इसमें आप देखोगे 30 to 50% ऑन ब्रांडेड मेडिसिन। तो अगर रिटेलर है तो उनको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 30 और 50% हम नहीं दे सकते, बट डेफिनेटली ये आप अगर देखो तो दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि कस्टमर को बाहर से ऐसा दिखेगा कि हम 30 to 50% देते हैं, बट द थिंग इज कि आप नीचे देखोगे तो 6000 से लेके 48,000 का सब्सक्रिप्शन है। तो अगर वो ईयरली सब्सक्रिप्शन लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 48,000 का लेता है, तो 50% बेनिफिट मिलेगा, यानी 24,000 की मेडिसिन एक्स्ट्रा उसको मिलेगी। यानी 48,000 ईयरली पे करके वो एवरी मंथ 6-6 हजार की मेडिसिन, यानी साल भर में 72,000 की मेडिसिन लेगा। 6,000 से ऊपर की मेडिसिन होगी तो उसको वो कैश या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब हम बाय डिफॉल्ट उसको 20% से ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो हमें पूरा एक साल का पैसा दे रहा है। वो हमें एक साल तक तो छोड़ के जाएगा नहीं। प्लस उसकी इन्वेंट्री हमें पता है, तो हम इन्वेंट्री हमारी उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमारे पास एडवांस में पैसा आ सकता है, तो हम उस हिसाब से आगे अपने बिजनेस या अपने इन्वेंट्री को सेट करने में उसको लगा सकते हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर कि हम लोग कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कैसे करें। जैसे सर बता रहे थे, हम कोई लैब के साथ टाइप करके, उसमें कॉर्पोरेट टाइप करके कस्टमर को उसका डिस्काउंट भी दे सकते हैं। कोई फ्री हेल्थ कैंप कर सकते हैं एरिया में हर संडे या एवरी 15 डेज में। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें बेसिक उसका बीपी मेजर करना है, ग्लूकोज मेजर करना है। उसके हिसाब से हमें उनका डेटा मिलेगा, फिर हम उनको रिटेंशन करके कॉल कर सकते हैं कि सर आपकी, एक बार अगर कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है तो हमारी ड्यूटीज रहती है कि वो सेकंड टाइम रिटेंशन कैसे करें उसको, क्योंकि डेटाबेस ही आज के जमाने में सबसे बड़ी
जो है वो चीज है। अगर कस्टमर को हम रिटर्न नहीं कर पाते तो फिर वो ये सारी काम हमारा मतलब वो नहीं रहेगा। तो आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपने हमारे साथ आज शेयर किया है, जो हमारे केमिस्ट भाई लोग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सके ताकि वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दे। तो इसको थोड़ा सा हम डीप डाइव करते हैं संजय भाई। जो आपने समझाया है हमारे को, वो तीसरी चीज जो हमको फोकस करना है वो है कस्टमर जो आज हमारे दुकान पे आता है। वो संभव नहीं है कि वो कल हमारे साथ आएगा नहीं आएगा। आपने डिस्काउंट एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल से जोड़ा जा सकता है, और वो हमेशा एवरी मंथ हमारे साथ मेडिसिन लेगा, ना कि उसके लिए बट उसके परिवार के लिए। तो ये एक काफी प्रैक्टिकल चीज जो आपने हमारे साथ डिस्कस की है। एक और चीज जो हम लोगों ने समझा है केमिस्ट कम्युनिटी के साथ, वो है कस्टमर डेटाबेस। आज की डेट में बहुत सारे केमिस्ट शॉप्स के पास कस्टमर आते हैं जाते हैं, पर बहुत बार हम ये एफर्ट नहीं रखते कि कस्टमर का डेटा हमारे पास सेव करें। आज बहुत सारे चेन फार्मेसी है, जैसे केयर फार्मेसी, अपोलो, मेडप्लस, नोबल, वेलनेस फॉर एवर। वो लोग कस्टमर का जो डेटा है वो रखते हैं, और वो उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि ये कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है और वो क्या चीज के लिए हमारे पास आएगा। तो आप क्या ऐसे कोई टिप्स हमें देना चाहते हो जिससे हम समझ सके कि भाई आज की डेट में हमारे आउटलेट में कोई कस्टमर आता है, उसको हम कैसे एंगेज करें और रिटेन करें। एक डिस्काउंट तो बढ़िया आपने समझाया है, उसके अलावा और कोई दो तीन टिप्स जो आप आज शेयर करना चाहते हो हमारे कम्युनिटी के साथ। जी सर, डेफिनेटली। तो ये जो आपने बोला कि कस्टमर रिटेंशन, तो वो तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कस्टमर एक बार आया है और अगर वो रिटेन नहीं हुआ है तो हमारी जितनी भी ये मेहनत है वो सारी नाकाम जाएगी। कस्टमर रिटेंशन का जो मेन फंडामेंटल है वो आज के जमाने के हिसाब से, जैसे आशीष सर आपको पता है कि अगेन हम लोग जाएंगे टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि कस्टमर रिटेंशन की या कस्टमर को आगे क्या देना है वो सारी चीजें आती है, तो सेम थिंग हमें सॉफ्टवेयर या हमें ईआरपी सिस्टम पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्योंकि मैन्युअली ना मैं कस्टमर का डेटा रख सकता हूँ, ना मैं उसको पहले के जैसे ट्रेडिशनल वे में कोई नोटबुक में करके इसके फॉलो अप वगैरह, ये पॉसिबल नहीं होगा आज के टाइम में। तो आज के टाइम में मुझे चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप और हम लोग यूज करते हैं, कि इसमें डेली मुझे पॉपअप आए, मुझे नोटिफिकेशन आए, जो भी कस्टमर हमारे पास से मेडिसिन ले उसका बिलिंग हमारे पास होगा, उसकी जो नीड है वो जो हमारे बिल में सारा होगा कि भाई वो क्या क्या मेडिसिन लेके गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे जो टारगेटेड कस्टमर है डेफिनेटली वो क्रोनिक पेशेंट्स है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाले है, तो उनको एवरी मंथ दवाई की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कस्टमर को एक या दो बार बात करनी है, फिर हम लोग उसकी एक डेट फिक्स कर देते हैं और उनको समझो कि वो 10 तारीख को हमारे पास से मेडिसिन लेके गया है, तो हम लोग स्टाफ को ट्रेनिंग उस हिसाब से देंगे कि 10 तारीख के पहले, मतलब 5 या 4 तारीख को ही कस्टमर को कॉल हो जाए, उससे पहले हमारे सॉफ्टवेयर में उसका पॉपअप आ जाए, उसका रिमाइंडर आ जाए कि भाई XYZ पर्सन की इतनी मेडिसिन हमें नेक्स्ट 10 तारीख को देनी है। तो हमारा स्टाफ क्या करेगा, सर को कॉल करेगा कि भाई सर आपकी ये मेडिसिन रेडी है, तो आप बोलो तो मैं घर पे भिजवा दूँ। आप ध्यान से सुनना, हम लोग क्या बोलते हैं, घर पे भिजवा दो, ताकि पहले ही वो ऐसी चीजें हम बोले कि वो मना ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसको स्टोर पे लेने ही आना है। वो बाहर आएगा, दूसरे डिस्काउंट देखेगा, दूसरे ऑफर देखेगा, उससे अच्छा है हम उसके घर से ही बाहर नहीं निकलने देंगे। हम डायरेक्टली बोल देंगे सर आपको घर पे ही आ जाएगा। तो होम डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के जमाने में। हमें पता है कि जैसे स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, एवरीथिंग सबको 10 मिनट में घर पे मिल रहा है। तो आज कस्टमर यही चाहेंगे कि अगर उनको मेडिसिन भी घर पे मिल रही है तो उससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हम दे सकते। कस्टमर का डेटा हमारे पास है, उसकी दवाई हमारे पास है, उनको फॉलो अप लेके सीधा ही घर पे ही डिलीवर कर दो। तो इससे क्या होगा कि हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर रखते हैं कि मोर देन 1,000 की अगर उन्होंने परचेस किया तो हम लोग फ्री डिलीवरी रखते हैं। और कोई कस्टमर अगर 1,000 से नीचे भी ऑर्डर देता है तो फिर हमारी टीम कन्विंस करती है कि भाई उसको कैसे ज्यादा बिल बना के उसको होम डिलीवरी करवाया जाए। तो ये चीजें हमें बहुत मतलब ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई कस्टमर की जो रिटेंशन है वो प्रॉपर हमें पता हो, प्रॉपर ऐसे सिस्टम डेवलप की जाए कि जिससे हमें उनका जो डेटाबेस है, क्योंकि आज हमारे पास 50 कस्टमर है, कल जाके 500 1000 कस्टमर होंगे, तो आप मैन्युअली कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द टेक्नोलॉजी। तो उस हिसाब से आप वर्क करोगे, टीम को आप प्रॉपर गाइड दोगे,
तो वो रिटेंशन प्रॉपर हो जाएगा। संजय जी, लास्ट पॉइंट जो हमारे स्लाइड में है वो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो केयर फार्मेसी में आपने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे आपने कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं और उनको पता चला है कि नीड फार्म केयर फार्मेसी ऐसा कुछ कर रहा है जो आपके हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए मदद कर सके। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, केयर फार्मेसी तो आज की डेट में बड़ी कंपनी है जो प्रैक्टिकली ये सब चीज कर सके। बट संजय भाई जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी ओनर्स। तो आप बताइए कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मैं मेरे आसपास पड़ोसी जो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे मेरा दुकान का प्रचार हो सके, ऐसे कोई टिप्स आप शेयर करेंगे ताकि मैं कल से इम्प्लीमेंट कर सकूं और मेरा स्टोर के बारे में सबको पता चले और वो मेरे स्टोर पे विश्वास रखे और बार बार यूज करे हमारे स्टोर को। जी सर, डेफिनेटली। तो बहुत सारे मतलब ऐसे टिप्स है जो मतलब हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई नया स्टोर खोल रहा है, या ये आप समझो कि दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि हम लोग कैसे कम्युनिटी को हमारे साथ जोड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमने अहमदाबाद में साइंस सिटी करके एरिया है, उसमें हमने स्टोर किया। तो उसके नियर बाय एक बड़ा गार्डन है। तो वो गार्डन में बेसिकली क्या था कि शाम को 3 या 4 बजे बाद मेजरली मोर देन 40-50 एज वाली ज्यादा जो हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स वगैरह है, वो बहुत सारे जमा होते थे वहां पे। वो राइट। जॉगिंग वगैरह के लिए आते थे, या वॉकर्स क्लब। ऐसे ही घूमने आते थे। तो हमने क्या किया कि हमारे एक दो जो स्टाफ है उनको दोपहर के टाइम हम लोग पैम्पलेट लेके उनको बेचते थे, उनको मिलते थे। धीरे धीरे उनका भी जो ग्रुप्स होते थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, उन्होंने उनमें फॉरवर्ड किया। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं। दूसरा, आपके नियर बाय जो भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसमें आप जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। आप अगर ऐसे देखिए, प्रैक्टिकली देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होंगे जिनको आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि जो सिक्योरिटी गार्ड हो उनको हम लोग बोलते थे कि अगर आप मुझे यहाँ से 20 या 25 कस्टमर ला के दोगे तो मैं आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। या कुछ और उनके लिए प्राइस वगैरह रखते थे कि सर आपके वहां से अगर कोई कस्टमर आएगा, आपका रेफरेंस दूंगा तो मैं ये कर दूंगा। दूसरा, हमारे बहुत सारे स्टोर बस स्टैंड या नियर बाय थे। तो नियर बाय गांव से स्टूडेंट्स आते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि स्टूडेंट्स को भी हम लोग प्रमोशनल ऑफर देते थे। अगर आपके गांव से हमें कोई कस्टमर मिलता है और आपके रेफरेंस से मिलता है तो एडिशनल मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, या आपको कुछ और मतलब जो उनकी नीड होगी वो करके देंगे। तो ये भी होता है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अगले आगे ही बताया कि हम लोग फ्री हेल्थ कैंप करते हैं। कि आज समझो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे 300-400 फैमिली मिल सकती है, तो हम लोग संडे को जाके एक फ्री हेल्थ कैंप चेकअप कर सकते हैं, जिसमें बेसिक क्या करना है हमें, बीपी मॉनिटर करना है, उनका ग्लूकोज मॉनिटर करना है। तो इससे क्या होगा कि हमें वो क्रोनिक पेशेंट का डेटा मिलेगा, प्लस उनको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग ये डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एडिशनली भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप कोई कम्युनिटी कोई अ, अलग से है तो उनको टारगेट करके उनके हिसाब से आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो संजय भाई आज सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे इंडिपेंडेंट शॉप ओनर्स का है कि यहाँ पे कस्टमर खुद आता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। और अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रिटेन करें और जो भी उसकी दवाई की रिक्वायरमेंट है या कोई भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है या कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम फुलफिल करें। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन जो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे वो है प्रॉफिटेबिलिटी मिस्टेक्स, जो गलतियां हमारे केमिस्ट भाई लोग एक फार्मेसी को चलाने में नजरअंदाज करते हैं, ताकि उसका आगे जाके इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है और हमें पता चलता है कि भाई ये हमको नहीं करना चाहिए, तब कि वो बहुत लेट हो जाता है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आज की डेट में केमिस्ट शॉप ओनर्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है ताकि आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट ना हो। तो ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स है संजय भाई जो आप हमको आज सिखाना चाहते हो ताकि हमारे मिस्टेक्स को हमको कंप्लीटली अवॉइड करना है
और ये नो ब्रेनर है, ताकि ये चीज तो केमिस्ट को कल की डेट पे इसका ध्यान रखना है, 100% ध्यान रखना है। जी जी आशीष जी, ये बहुत ही बढ़िया मतलब क्वेश्चन है कि हमें जो मेनली छोटी छोटी चीजें उस पे ज्यादा फोकस करना है कि भी डेली जो प्रॉफिटेबल होने के लिए हम लोग अभी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसमें बेसिकली जो मिस्टेक्स मेजरली होती है वो पहले हम लोग इन्वेंट्री साइड पे अगर देखने जाए तो जैसे डेली लीकेजेस है, एक्सपायरी का जो सबसे बड़ा हेडेक होता है कि भैया एक्सपायरी ब्रांडेड में तो चलो हमको पता है कि 100% रिफंडेबल होती है, रिटर्न हो जाती है। बट जेनरिक्स में एक्सपायरी रिफंड रिटर्न नहीं होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। तो जेनरिक्स में अगर हम जाना चाहें, क्योंकि जेनरिक्स हमारी प्रॉफिटेबल जो मार्जिन ज्यादा है, हम लोग उसको बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो जेनरिक का स्टॉक हम लोग यही सजेस्ट करते हैं हमारे रिटेल फ्रेंड्स को कि आप जेनरिक्स का इन्वेंट्री उसी हिसाब से करो कि आपकी डेली नीड्स क्या है, आपके कस्टमर की जो नीड है, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से 1 जेम 2 या 1 जेम 3, मतलब एक पत्ते की रिक्वायरमेंट आती है तो 2 या 3 पत्ते का आप स्टॉक करो। क्योंकि हमारी जो बेसिक डिलीवरी कंसेप्ट है, हम लोग डेली ऑर्डर फुलफिल करते हैं, तो हमें ज्यादा स्टॉक करने की या डंप करने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो प्रॉफिटेबल या वो पर्टिकुलर जो हमारी सेल्स होती है वही स्टॉक आप कीजिए, और आप 1 जेम 2 या 1 जेम 3 नहीं कीजिए। तो जो एक्सपायरी का जो प्रॉब्लम आ रहा है या डंपिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है या नॉन मूविंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, ओवरस्टॉक जो मैंने बोला कि जो चीजें हमारी नहीं बिकती है, जो चीजें नॉन मूविंग है, वो आप एक शेड्यूल बना दीजिए, एवरी 2 महीने या 3 महीने का टाइम पीरियड रखिए, और वो चीजें आप प्रॉपरली रेक्टिफाई कीजिए कि भाई मेरी नॉन मूविंग आइटम्स कौन सी है। तो उनको आप रिपीटेटिव ऑर्डर कीजिए ही मत, उनको सीधा ही आप रिमूव कीजिए, ताकि आपका जो डेली सेल्स होता है, जो डेली आपकी टारगेटेड प्रोडक्ट्स है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर पाए। तो बेसिकली ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना होता है। सेकेंडली, स्टाफ की ट्रेनिंग या स्टाफ को ऐसे ही आप मोटिवेट कीजिए। बहुत सारे स्टाफ को कैसे होता है कि वो जॉब करने के लिए आते हैं, तो स्टाफ का बेसिकली मोटो यही होता है कि भाई 9 बजे आया, 6 बजे चला गया, 6 बजे बाद वो नहीं रुकेगा। तो उसको मोटिवेट कीजिए, उसको इंसेंटिव स्ट्रक्चर में लाइए। आप उसको ऐसे कन्विंस करो कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें या ज्यादा से ज्यादा हाई मार्जिन वाली चीजें सेल करे। उसको ऐसा फील आए कि मैं ये सेल करूंगा तो वो अल्टीमेटली मुझे ही फायदा होगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा, या अगर मेरा सेठ या मेरा ऑनर कमाएगा तो ही मुझे कुछ मिलेगा। उसको ऐसा फील ना हो कि वो जॉब से बाहर आके बिजनेस को खुद का समझ के वो थोड़ा ड्राइव करे। तो आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें धीरे 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 आप उसको ऑटो पायलट मोड पे ला सकते हो। तो ये एक चीज है जो मतलब छोटी छोटी चीजें, बट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग्स। तो संजय भाई, ये काफी वैलिड पॉइंट्स आपने जो शेयर किए आज हमारे साथ। वो है सेल्स डेटा को हमको कंटिन्यूअसली मॉनिटर और उसको समझना है कि भाई ये आज मेरी दुकान में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी दवाई चलती है, कौन सी दवाई नहीं चलती है। और इसकी जानकारी तभी आएगी जब आपके पास एक सिस्टम हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया काफी डिटेल में। और दूसरा है कस्टमर से फीडबैक हमको लेना है, कि हमारी सर्विस कैसे इम्प्रूव किया जाए। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो 2016 में था और 2021-26 में है, वो काफी चेंज हो चुका है। तो हमको जमाने के साथ चलने का है। और जैसे संजय भाई ने अभी बताया कि भाई हमको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, ये तो हमको करना है। हम हमारे दुकान के साथ बंधे नहीं रह सकते। आज की डेट में ऑनलाइन फार्मेसी, चेन फार्मेसी के साथ हमारा सीवियर कंपटीशन है। तो हमको इसका ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और तीसरी चीज जो आप बता रहे हो वो है प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी दुकान प्रॉफिट में चल रही है, बट आपको ये समझना है जो टैक्स कंपोनेंट है और आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको आपको डीपली समझना है कि आप जीएसटी कैसा, जीएसटी जो कंपोनेंट है, जहां पे आपको कंपोजिट स्कीम और फुल स्कीम, आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट फिट है, वहां पे आपको टाइमली उसका डिसीजन लेना है कि आपको कंपोजिट स्कीम में जाना है या आपको फुल स्कीम में जाना है। फुल स्कीम में आपको इनपुट का पूरा क्रेडिट मिलेगा, जो भी आप मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स या मेडिकल डिवाइसेस जो भी आप खरीदते हैं। तो इसके बारे में संजय भाई थोड़ा सा आप जीएसटी के बारे में अगर समझाएंगे कि जीएसटी की जो गलती हो जाती है आज हमारे केमिस्ट भाई लोगों के साथ, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो जीएसटी तो जी पहले काफी डेफिनेटली सर, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली। था और अभी काफी सिंप्लीफाई हो चुका है।
तो अभी आज की डेट में आप 200-250 स्टोर जो चला रहे हो, वो जीएसटी का डिसीजन कैसा लिए? अगर आज मैं केयर फार्मेसी के साथ जुड़ना चाहता हूँ और एक फ्रेंचाइजी ओन आउटलेट चलाना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को जीएसटी करना चाहिए। मेरा टर्नओवर आज की डेट में 10 लाख है, या 12 लाख है, या 20 लाख है, तो क्या मेरे को करना चाहिए संजय भाई? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो जैसा आशीष जी ने बताया कि जो हमारा सेल्स डेटा रिव्यू या कस्टमर फीडबैक या प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें सेल्स क्या करना है, क्या चीजें इन्वेंट्री करनी है। तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई मेरा डेली सेल्स क्या होता है, उसका रिव्यू। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कस्टमर फीडबैक। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम एवरी डे, हम लोग अगर मेरे स्टोर पे 3 स्टाफ है तो मैं तीनों स्टाफ को डेटा जो मोबाइल नंबर से वो अलॉट कर दूंगा कि भाई 50 50 50 डेली आपको कॉल करने, कस्टमर का फीडबैक लेना है कि भाई सर आपको जो मिला है ओके है, आपको ना हो आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छा लगा हमारा, और आप हमें बताइए हम लोग क्या इससे आगे भी कुछ सुधार वगैरह कर सकते हैं। तो ये फीडबैक हमें लेना होगा कस्टमर का, ताकि उनके फीडबैक के हिसाब से हम लोग आगे जाके थोड़ा उसको चेंज कर सके या उसको इम्प्रूव कर सके। थर्ड वन जो है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन कैसे उसको हम लोग बढ़ाना है। तो हमारी जो सेल्स है, हमारी जो इन्वेंट्री है, उसके हिसाब से हम लोग हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा है कि जीएसटी, जो आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो आज मेजरली अगर हम लोग जीएसटी पे जाना चाहे तो जो जितने भी हमारे रिटेलर्स फ्रेंड है, मेजरली 40 लाख से ज्यादा का अगर टर्नओवर होता है तो उनको हम लोग जीएसटी नंबर और जो कंपोजिट वाली स्कीम है उन्हीं पे उनको फोकस करवाते हैं, ताकि जो लमसम जो परसेंटेज आए हैं वो ही डायरेक्टली हमें भरना है। और उसके हिसाब से हम लोग एवरी जो 3 मंथ वगैरह जो रिटर्न भरवाना है वो हमारी टीम या उनके हिसाब से सी वगैरह हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ईआरपी या अपने जो सॉफ्टवेयर है उसी के थ्रू हम लोग डायरेक्टली करवाते हैं। तो बहुत ही जो बोलते हैं कि स्मूथली वो हैंडल करवाते हैं, उसमें कोई हेडेक वगैरह नहीं रहता है। परफेक्ट संजय भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसकी क्लैरिटी काफी हद तक हमको मिली है कि एज अ केमिस्ट शॉप ओनर हमको जीएसटी को काफी ध्यान रखते हुए कैसे हमारे शॉप को चलाना है, और कैसे हमको टाइमली फाइलिंग करना है, पेमेंट्स करना है, ताकि हम कंप्लायंट रहे और ये टैक्स के जो नोटिस से काफी दूर रहे। तो अगर आप जानकार रहेंगे इसके बारे में और इसका अमल करेंगे, तो आई थिंक आपका बिजनेस चलाना एक सिस्टम ड्रिवन होगा, और वो अपने आप चलेगा, जहां पे आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत कम रहेगी। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जो चार चीज हमको आपके साथ डिस्कस करना था और क्लैरिटी देना था, वो काफी हद तक हमने इसका प्रयत्न किया कि आपको क्लैरिटी दे। और अब ये जो आज मेडजिनी हम लोगों ने केमिस्ट कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के हिसाब से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है, ताकि आज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे केमिस्ट शॉप के पास आज की डेट में ऑफर्स एंड स्कीम्स का नॉलेज नहीं होता है। तो जो बहुत सारे कंपनीज के साथ जो हम आज जुड़े हुए हैं, उनके ऑफर्स एंड स्कीम्स हम ये एप्लीकेशन में डालते हैं। एज ए केमिस्ट शॉप ओनर आप ये एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड में हमने ये रखा है। और इसको यूज करने का फायदा ये है कि जो भी ऑफर्स एंड स्कीम्स के अलावा आपको जो भी आप इनवॉइस अपलोड करते हो, अपने परचेज इनवॉइसेस, उसके अगेंस्ट पे आपको वो नहीं पॉइंट्स दिए जाएंगे, और पॉइंट्स को आप पेटीएम, amazon और फ्लिपकार्ट में भी आप रिडीम कर सकते हो। आज की डेट में 1 लाख के ऊपर हमारे साथ फार्मेसी ये एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे सर्वेज जो हमारे कंपनीज लोग चलाते हैं, वो आप वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर सकते हो। आज आपकी डेट में जो शेल स्पेस वेकेंट है, वो भी आप उसका फोटो डाल सकते हो, ताकि वो आप रेंट आउट कर सके कंपनीज को। तो काफी सारे फायदे हैं इसमें जुड़ने का। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में, और मंथली आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आपको जानकार रहेंगे। इसके अलावा हम लोग एक डीप डाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हो, जहां पे आज आपने ऊपर से देखा है कि भाई हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखना है, बट ओवरऑल जब हम देखें फार्मेसी को चलाना है, तो बहुत सारे चार चीजों को डीप डाइव
समझना है अपने सॉफ्टवेयर से, वो है रीऑर्डर मैनेजमेंट, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग, एक्सपायरी मैनेजमेंट, और हमारे मिन मैक्स को कैसा इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए हमारे साथ वेलनेस फॉर एवर के जो फाउंडर्स है, एक्स फाउंडर्स है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम महीने में एक ये वेबिनार करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। ओनर्स की ट्रेनिंग होती है, एक आपका खुद का बिजनेस सेल्फ असेसमेंट होता है डिटेल में अक्रॉस ऑल द फंक्शंस, सेल्स, मार्केटिंग, और आपका सीआरएम सिस्टम्स, आपका जो स्टाफ है उसका सबका रेटिंग आपको दिया जाएगा, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। ये सेशन 1 घंटे का होता है, और 1 महीने का हमारे तरफ से आपको सपोर्ट भी रहेगा। अगर आप ये सेशन को अवेल करना चाहते हो, वो एक मर्जिनी वीआईपी क्लब के रूप में हमने आपको प्रेजेंट किया है, आज उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। नॉर्मली हम इसका प्राइस 10,000 रुपये रखते हैं, बट आज की डेट में हम लोगों ने ये केमिस्ट कम्युनिटी के लिए 1,000 रुपये का रखा है, जहाँ पे आप ये क्लोज यूजर ग्रुप में मेंबर बने और इसका फायदा उठाएं। और इसका सेशन जो मार्च में रहेगा, सैटरडे को रहेगा, 1 घंटे के लिए, जहाँ पे हम डीप डाइव करेंगे आपके साथ और आपके इस बिजनेस को 1 to 1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट 2 महीने से हमारे साथ तकरीबन 40 के ऊपर केमिस्ट शॉप ने ये वीआईपी क्लब का फायदा उठाया है, और उनके बिजनेस को फायदा भी हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये ऑफर को अवेल करें। आपके सामने जो स्क्रीन में दिया गया है क्यूआर कोड, उसको स्कैन करें, और आप वो वीआईपी के क्लब मेंबर बन सकते हो। 999 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। आपको जीएसटी का इनवॉइस भी दिया जाएगा। आप इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी टीम आपको यूपीआई आईडी भी शेयर कर देगी ये चैट में। मैं चाहता हूँ कि यस, चैट में आपको यूपीआई आईडी भी दिया गया है, विच इज 9640272040 @कोटक। तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जो चैट में अवेलेबल है। और इसी के साथ हम एक थोड़ा सा फीडबैक भी लेना चाहते हैं आपसे कि ये जो वेबिनार हम आपके साथ कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के हिसाब से कर रहे हैं, और इसको और बेहतर तरीके से हर महीने हमारा ये प्रयास है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स आपके साथ लेके आए, जिन्होंने ऑलरेडी ये बिजनेस को समझा है और करा है। तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमें फीडबैक भी दें। इसका लिंक हम चैट में अभी डाल रहे हैं, जहाँ पे आपका फीडबैक हमें बहुत मायने रखेगा। प्लीज इसका फीडबैक दीजिए। मेडजिनी एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, 2012 में हमने ये कंपनी चालू की थी, और इसका मुख्य रीजन यही था कि केमिस्ट एज ए कम्युनिटी को हम बेनिफिट दे सके, ताकि फार्मा कंपनी से जो भी ऑफर, स्कीम्स, न्यू लॉन्चेस होता है, वो आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन आए। तो अगर आप मेडजिनी के साथ जुड़ना भी चाहते हो तो आपका नेम, मोबाइल नंबर आप शेयर कर सकते हो। आपका डेटाबेस हमारे मेन सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा प्रेजेंस आज की डेट में हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर तीनों शहर में है। एंड इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ संजय भाई, बहुत सारे लोग ये जाने के लिए बहुत उत्सुक है कि केयर फार्मेसी के साथ अगर हमको जुड़ना है एज अ फ्रेंचाइजी, आप फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करते हो। आपके खुद के अपने आउटलेट्स है गुजरात में, और कल आप बता रहे थे कि आप हैदराबाद में भी अपना एक फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन कर रहे हैं। तो एज अ केमिस्ट शॉप अगर मेरे को अपना केयर फार्मेसी के साथ बिजनेस चालू करना है, तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम आपके साथ जुड़ सके और आगे काम कर सके। जी जी डेफिनेटली सर। तो जैसा मैंने बताया था कि हम लोग अभी मोर देन 220 स्टोर्स पे पहुंच चुके हैं, मोर देन 15 स्टेट्स में अब हमारी प्रेजेंस है। वाह। मेजरली हमारी जो फोकस है, हम लोग गुजरात बेस्ड है, तो ऑब्वियसली मोर देन 100 स्टोर तो अभी गुजरात में है। और 100 में से 50 से ज्यादा हमारी कंपनी ऑपरेटेड या कंपनी ओन स्टोर है। तो अभी हमारा जो फोकस है वो फ्रेंचाइजी में ऐसा है कि गुजरात या गुजरात से बाहर हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, जो अहमदाबाद और गांधीनगर में। तो हम लोग कंपनी ऑपरेटेड पे फोकस कर रहे हैं, मतलब फिको में आइदर या कोको में जा रहे हैं। बट अहमदाबाद गांधीनगर के अलावा अगर कोई सिटी है या पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, वहां पर हम लोग फोफो मॉडल में जा रहे हैं, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड।
इसमें हमारी टीम, आप अगर फार्मा बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, हमारी टीम आपको सारा सपोर्ट करती है। आपको शॉप ढूंढने से लेके आपके लिए फार्मेसी रिक्रूटमेंट, ट्रेडिंग, ऑपरेशनल, डे टू डे मैनेजमेंट कैसे करना है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेटअप, ओवरऑल एवरीथिंग हम लोग आपको सेटअप करके विद इन अ मंथ आपका स्टोर ऑपरेशनल कर देंगे। और एज ए इन्वेस्टर आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको स्टाफ को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर कोई नॉन फार्मा से तो भी हमारी फ्रेंचाइजी ले सकता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रिटेलर है तो उसको आज के दिन जो जो हमने डिस्कस किया वो सारी फैसिलिटीज हम लोग देते हैं। उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उसके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, वो हमारी फ्रेंचाइजी लेके वो इसमें उसका काउंटर वगैरह, सेल्स वगैरह बहुत बढ़िया आगे ले जा सकते हैं। ये कुछ हमारे स्टोर्स के फोटोज है जो मतलब हम लोग डेवलप करते हैं, इस हिसाब से वो सेटअप रहता है। तो नॉट ओनली अ मेडिकल स्टोर, वी डेवलप लाइक हेल्थ केयर मॉल, कि कस्टमर एक बार अंदर आएगा तो उसको डेफिनेटली सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ग्रेट। तो संजय भाई, बहुत सारे केमिस्ट भाई लोग आपका इंक्वायरी नंबर पूछ रहे थे, तो आप उनसे शेयर करना चाहते हो तो, या आप हमसे ये शेयर कर दीजिए ताकि हम चैट में ये जी डाल जी सके, ताकि किसी को जी भी जी जुड़ना है आई एम सेंडिंग ये माय मोबाइल फ्रेंचाइजी के नंबर साथ इन में। चैट। ओके ग्रेट। यस, तो एंड किसी को मैडम हैज भी आल्सो केयर सेंड। फार्मेसी के साथ जुड़ना है या उनकी फ्रेंचाइजी के बारे में इंक्वायर करना है, आप प्लीज ये नंबर पे कांटेक्ट करें। संजय भाई इसका डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, वेदर वो सिटी में उनकी प्रायोरिटी है, क्या तरीके से वो साथ में जुड़ सकते हैं। आज वो मल्टीपल स्टेट्स में अवेलेबल है, 200 प्लस आउटलेट्स है उनके, और सभी आउटलेट्स प्रॉफिटेबल है। जैसा आपने लास्ट स्लाइड में समझाया है कि मार्जिन्स इसमें आज की डेट में 25 से 30% है, और एंड ऑफ द डे जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, ऑलरेडी ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे सिस्टम के साथ ये चल रहा है। इनकी स्ट्रेंथ परचेजिंग में भी है, जहाँ पे वो काफी सारे आउटलेट्स के साथ एक साथ परचेज करते हैं, तो इनकी जो परचेज कैपेसिटी की डिस्काउंटिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन्हें इंक्वायर करें और समझे वेदर, अगर आपको दूसरा या तीसरा आउटलेट जो आपको खोलना है, अगर इनके नाम से खोलना है तो आपको कैसा ये प्रॉफिट रहेगा, या आपको फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल में जाना है, या जो तीसरा मॉडल जो संजय भाई समझा रहे हैं विच इज फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जहां पे आप चाहते हो कि उनके कंपनी के रिसोर्सेज इसका डे टू डे ऑपरेशन संभाले। तो वो मॉडल भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको विदाउट एनी नॉलेज आपको ये बिजनेस चलाने का अनुभव आ सकता है। और यहाँ पे जो 3 मॉडल्स है, आप उसको डीप डाइव समझना चाहते हो तो आप संजय भाई से प्लीज कांटेक्ट करिए। संजय भाई ने ये नंबर शेयर किया है हमारे साथ। और इसी के साथ हम ये वेबिनार का एंड लेते हैं। संजय भाई, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे, और जो भी आपने शेयर किया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल। आज की डेट में जो हम समझे हैं कि केमिस्ट शॉप काफी बिजनेस चैलेंजेस के साथ गुजर रहा है, बट आपने बहुत ही सरल तरीके से आज सभी को समझाया है कि क्या ऐसा करना है ताकि अपने बिजनेस सरवाइव भी नहीं बट थ्राइव करे। तो वो काफी हम लोगों को मजा आया, और अमल करने पे इसका फायदा होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप आज समझे हैं आप उसको प्लीज अमल करिए। एंड इसी के साथ संजय भाई, हमारे टीम से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एक बुक है जो बियॉन्ड द मॉलिक्यूल, जो सुब्बा राव की तरफ से लिखी गई है। ये ऑथर है जो हैदराबाद से है, और इन्होंने काफी सारे फार्मा के बुक्स लिखे हैं आज की डेट में, 14-15 बुक्स लिखे हैं उन्होंने। तो ये एक इनकी रिसेंट बुक है बियॉन्ड द मॉलिक्यूल, वो हम आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपका एड्रेस हमारी टीम आपके साथ लेंगे और आपको ये बुक भेजेंगे, तो हमारे तरफ से ये डेफिनेटली। प्लीज एक्सेप्ट करिएगा आप। थैंक और यू सो मच सर। या और इसी के साथ हम वेबिनार का एंड लेते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें प्लीज फीडबैक दीजिए, ताकि हम हमारे नेक्स्ट वेबिनार जो नेक्स्ट महीने में रहेंगे उसको और इम्प्रूव कर सके, ताकि हम आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को इम्प्रूव कर सके। तो इसी के साथ जुड़े रहने के लिए मेडजिनी के टीम के बिहाफ में हम सभी को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष जी और
टीम की मेरी तरफ से थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सर, थैंक यू। सर